हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल लॉजिक और पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 3 खत्म कर लिया था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.8 दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पूरा खत्म करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले वी शुड नो सम बेसिक्स। पूरे क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे निगेशंस की। किसकी बात करेंगे? निगेशंस की। ना निगेशन कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक वीडियो था उसमें पूरा बेसिक देख लिया था हम लोगों ने, निगेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले तुम्हें वो बेसिक वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना उस बेसिक के वीडियो को देखे ये वीडियो में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आएगा कि निगेशन कैसे काम करता है। फिर भी इस वीडियो में हम लोग छोटा सा रिकैप लेंगे निगेशन के कुछ रूल्स का। क्या क्या निगेशन के रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे? हम लोगों ने निगेशन के 4 रूल्स पढ़े थे। कितने रूल्स पढ़े थे? 4 रूल्स। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था निगेशन ऑफ कंजंक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? निगेशन ऑफ कंजंक्शन। नाउ व्हाट इज निगेशन ऑफ कंजंक्शन? कंजंक्शन मतलब क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब होता है एंड। कंजंक्शन का मतलब ये जो एक कैप वाला साइन बनता है ना, एंड वाला, ये होता है। तो ये रहा कंजंक्शन। अब मान लो मुझे एक स्टेटमेंट दिया रहा पी क्यू और उन दोनों के बीच में क्या लगा रहा है? एंड लगा रहा है, मतलब कंजंक्शन लगा रहा। और मुझे कोई बोले कि इस पूरे स्टेटमेंट का निगेशन निकाल दो। क्या निकाल दो? निगेशन। तो उसको हम लोग बोलेंगे निगेशन ऑफ कंजंक्शन, क्योंकि बीच में कंजंक्शन लगा है और हम लोग उसका निगेशन निकाल रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड निगेशन ऑफ कंजंक्शन। समझ में आया? और इस टाइम पे होता क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कभी भी अगर बीच में एंड है और बाहर निगेशन आ गया, ब्रैकेट के बाहर निगेशन आ गया, तो निगेशन क्या करता है? वो इस एंड को और बना देता है, इस कंजंक्शन को डिसजंक्शन बना देता है, एंड को और बना देता है। और ये निगेशन फिर एक एक करके दोनों के पास जाता है। पी के पास भी चला जाता है, मतलब पी क्या हो जाएगा? निगेशन पी। यही निगेशन क्यू के पास भी चला जाता है, मतलब क्यू क्या हो जाएगा? निगेशन क्यू। समझ में आया? मतलब समझो, देखो कंजंक्शन क्या बन गया? डिसजंक्शन। एंड का और हो गया, और ये निगेशन एक बार पी के साथ गया, एक बार क्यू के साथ गया, तो निगेशन पी निगेशन क्यू। दिस इज द निगेशन ऑफ कंजंक्शन। ये एक रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, सेकेंड रूल क्या था अपना? हम लोगों ने सारे रूल पहले पढ़े, वो वीडियो देख लोगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या चल रहा है। फिर सेकेंड रूल पढ़ने की कोशिश करते हैं। सेकेंड रूल क्या था अपना? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। सेकेंड रूल क्या है? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ना व्हाट इज निगेशन ऑफ डिसजंक्शन? पहले समझो डिसजंक्शन क्या होता है। ये और का जो सिंबल होता है ना, इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। अब मान लो मुझे एक स्टेटमेंट मिला जिसमें बीच में और बना है, मतलब डिसजंक्शन बना है। यहाँ पर लिखा है पी, यहाँ पर लिखा है क्यू, और मुझे बोला गया इस पूरे का निगेशन करो। इस पूरे का क्या करो? निगेशन कर दो। तो मैं निगेशन कर रहा हूँ। किसका निगेशन कर रहा हूँ? डिसजंक्शन का। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। दिस इज कॉल्ड एज निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। इसमें क्या रूल है? रूल इज दिस कि जब निगेशन अंदर जाता है तो ये और ये डिसजंक्शन इसको क्या बना देता है? एंड, यानी कि कंजंक्शन। और ये जो एंड, ये जो निगेशन है पी के साथ भी जाता है और क्यू के साथ भी, तो पी क्या हो जाएगा? निगेशन पी। क्यू क्या हो जाएगा? निगेशन क्यू। देखो सिंपल, जैसा ये था वैसा ही है। इसमें एंड का और बन गया, इसमें और का एंड बन गया, और निगेशन दोनों के साथ गया, इसमें भी निगेशन दोनों के साथ गया। दिस इज द रूल निगेशन ऑफ कंजंक्शन। ये दूसरा रूल है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। निगेशन के और 2 रूल्स, उन 2 रूल्स को फटाफट पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग फटाफट कर रहे हैं। अच्छा, चलते थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या है? निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। नाउ व्हाट इज निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन? देखो इम्प्लीकेशन मतलब क्या? वो जो सिंबल बनता है ना, इफ देन वाला, इफ और देन में एक सिंगल एरो, ये जो सिंबल बनता है, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन बोलते हैं। हम लोगों को पता है पहले से। अब मानो मुझे एक स्टेटमेंट दे दे जिसमें ये सिंबल बना है, यहाँ पर लगा है पी, यहाँ पर लगा है क्यू, और किसी ने मुझे बोला इस पूरे का निगेशन निकालो। इस पूरे का क्या निकालो? निगेशन। तो मुझे पता है यहाँ पे बीच में कंडीशनल मतलब इम्प्लीकेशन लगा है, मैं निगेशन निकाला, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। समझ में आया? अब इसको कैसे, क्या इसका फॉर्मूला क्या? इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, लेकिन इसका फॉर्मूला ज़रा ध्यान से देखना। जब हम लोग कंडीशनल का निगेशन करते हैं तो पता है क्या होता है? ये जो बीच में कंडीशनल का साइन है ये बन जाता है एंड। ये क्या बन जाता है? एंड, कंजंक्शन बन जाता है। ये जो निगेशन है इस बार ये दोनों के साथ नहीं जाता है, इस बार ये सिर्फ उसके साथ जाता है
जिस साइड में एरो पॉइंट कर रहा है, जिस साइड में एरो क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो एरो किसको पॉइंट कर रहा है, पी को कि क्यू को, एरो तो क्यू को पॉइंट कर रहा है, तो क्यू के साथ निगेशन आ जाएगा, निगेशन क्यू, और ये पी एज इट इज आएगा। ये पी कैसे आएगा, एज इट इज। इस रूल को जरा ध्यान से देखना, जब भी कंडीशनल का निगेशन करते हैं तो कंडीशनल एंड बन जाता है, और जो निगेशन है वो दोनों के साथ नहीं जाता, वो इस बार सिर्फ उसके साथ जाता है जिस साइड में एरो पॉइंट कर रहा है। एरो किधर पॉइंट कर रहा है, क्यू के साइड में, तो निगेशन भी क्यू के साथ जाएगा, निगेशन क्यू आ जाएगा। इतना समझ में आया, बस क्लियर एकदम। एक लास्ट रूल देखते हैं, एक लास्ट रूल अपना निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। लास्ट रूल क्या अपना, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। Now what is this negation of double implication? डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है, पहले उस चीज़ को समझो। डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है, ये तुम लोग को डबल एरो दिखाई दे रहा है, ये डबल एरो इज कॉल्ड एज डबल इम्प्लीकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। अब मानो मुझे क्वेश्चन दे दिया जिसमें यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन बनाया, इधर लिखा है पी, इधर लिखा है क्यू, और मुझे बोला कि इस पूरे का निगेशन निकालो, इस पूरे का क्या निकालो, निगेशन निकालो। तो मुझे क्या है, निगेशन किसका निगेशन करना है, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। समझ में आया। अब इसमें होगा क्या, देखो इस वाले रूल को तो ज़रा और ध्यान से देखना, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है। इसमें पता है क्या होता है, इसमें ना हम लोग एक वक्त के लिए भूल जाए, देखो दोनों साइड एरो दिख रहा है ना, तो एक वक्त के लिए भूल जाओ कि दोनों साइड में एरो है। एक पॉइंट के लिए याद रखो कि एरो सिर्फ, देखो एक सेकेंड, मान लो कि एरो सिर्फ क्यू के साइड में है, दोनों साइड में, पर अभी के लिए मान लो कि एरो सिर्फ कौन से साइड में, क्यू के साइड में। ये साइड वाले एरो को क्या कर देते हैं, इस टाइम के लिए भूल जाते हैं। तो अब क्या होगा पता है, निगेशन ऑफ कंडीशनल हमने अभी भी पढ़ा था, तो होता क्या, ये कंडीशनल का साइन क्या बन जाएगा, बन जाएगा एंड। और ये जो निगेशन है सिर्फ किसके साइड जाता है, जिस साइड में एरो पॉइंट कर रहा है, तो एरो किसको पॉइंट कर रहा है, क्यू को, तो क्यू के साथ निगेशन जाएगा और पी एज इट इज आ जाएगा। पी क्या आ जाएगा, एज इट इज। इतना समझ में आया है ना। तो पहला यही होता है, एक वक्त के लिए भूल जाने का कि यहाँ पे कोई एरो, सिर्फ मानने का एरो उधर ही है, तो उधर ही एरो रहेगा, तो ये आ जाएगा, ये हमने पढ़ा है अभी। लेकिन अब एरो तो इधर भी है ना, तो अभी के लिए भूल जाओ कि उधर पे कोई एरो, अभी याद रखो कि एरो सिर्फ इधर है। अभी याद क्या रखो, सिर्फ एरो सिर्फ कहाँ पे, इस साइड में। तो इस साइड में भी क्या होगा, ये जो कंडीशनल का साइन है क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, है ना, ये एंड बन जाएगा। निगेशन क्या दोनों के साथ जाता है, नहीं, निगेशन सिर्फ उसके साथ जाता है जिस साइड में कौन पॉइंट कर रहा है, एरो। एरो किसको पॉइंट कर रहा है, क्यू को कि पी को, पी को पॉइंट कर रहा है, तो निगेशन किसके साथ जाएगा, पी के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा निगेशन पी, स्टार्टिंग में ही क्यू लिख दूंगा, और ये दो जो ब्रैकेट बने इनके बीच में आता है, और इनके बीच में क्या आता है, और ज़रा इस रूल को ज़रा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। कभी भी तुमको बाई कंडीशनल का निगेशन बोला ना, तो वहाँ पे इतना बड़ा फॉर्मूला, दो ब्रैकेट्स आते हैं। कितने ब्रैकेट्स आते हैं, दो ब्रैकेट। एक में लिखा रहता है पी एंड निगेशन क्यू, एक में पी रहेगा, क्यू रहेगा, दोनों के बीच में एंड रहेगा। इस बार क्यू पे निगेशन होगा। जब दूसरा ब्रैकेट बनाओगे तो उसमें भी क्यू और पी रहेगा, पर इस बार पी पे निगेशन होगा, है ना। और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या रहेगा, और रहेगा। हम लोगों को वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ में आया। प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो चारों हैं, पर चारों में से मेरे ख्याल से ये आसान करना बहुत आसान है। एंड को और बनाना है, दोनों साइड निगेशन, और को एंड बनाना है, दोनों साइड निगेशन। यहाँ पर सिर्फ जिस साइड में एरो पॉइंट कर रहा है उधर निगेशन, और इसको एंड बना देना है। ये बस थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें दो ब्रैकेट बनते हैं, एक में पी एंड निगेशन क्यू, एक में क्यू एंड निगेशन पी, दोनों के बीच में और। समझ में आ गया इतना। अगर तुम लोग को इतना समझ में आ गया ना, तो हम लोग आगे के सारे क्वेश्चन फटाफट क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3 क्वेश्चन है, एकदम फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। व्हाट इज रिटन हियर, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, रीज़न। जस्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, रीज़न। मतलब हम लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग जहाँ पे जो भी रूल यूज़ करेंगे उसको बाजू में लिख देंगे कि हमने ये वाला रूल यूज़ किया है। समझ में आया। जस्टिफिकेशन देना यानी रीज़न देना कि तुम कौन सा रूल यूज़ कर रहे हो। तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऐसा नहीं सिर्फ रूल को यूज़ करते जाओ और आंसर निकाल दो, तुम लोगों को लिखना पड़ेगा कि कौन सा रूल यूज़ करके आंसर आ रहा है। समझ में आया। और जस्टिफिकेशन के साथ साथ मुझे करना है क्या, निगेशन फाइंड करना है। मतलब करना निगेशन ही है, रूल ही लगाने, पर रूल लगाते टाइम बाजू बाजू में लिखना पड़ेगा कि तुम कौन सा रूल लगा रहे हो, तो वो आंसर वहाँ पर आ रहा है। समझ में आया। चलो स्टार्ट करते फटाफट, बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या करने का मालूम है, सबसे पहला काम क्या करना है, पहले देखो क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन दिया है P
क्वेश्चन दिया है P कंडीशनल में Q, फिर यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है P कंडीशनल में R। ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है। अब मैं इसका निगेशन निकालना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले देखो निगेशन पूरे क्वेश्चन का निकालना है, तो क्या करना मालूम है, पूरे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना। पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करो। P कंडीशनल Q कॉपी पेस्ट कर लिया, और लिखा था P कंडीशनल R कॉपी पेस्ट कर लिया। एक फिर देखो एक बार क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया, पूरे क्वेश्चन का निगेशन करना है ना, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाना, बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। और इसके बाहर लिख देना निगेशन, इसके बाहर क्या लिख देना? निगेशन। इसका मतलब क्या, मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे क्वेश्चन का निगेशन कर रहा हूँ, इसलिए बड़ा ब्रैकेट बनाया और बाहर क्या लगा दिया? निगेशन लगा दिया। इतना समझ में आया? अच्छा, निगेशन की एक आदत बताता हूँ। निगेशन कभी भी दो स्पीशीज़ के बीच में अटैक करता है। निगेशन कभी भी बीच वाले सिंबल पे अटैक करता है। कौन से सिंबल पे अटैक करता है? मिडल वाले, बीच वाले सिंबल पे। तो यहाँ पर मेरे को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक टर्म तो ये है ना, और एक टर्म तो ये है, और बीच में कौन है? बीच में ये है और, बीच में क्या है? ये और यानी डिसजंक्शन, और यानी डिसजंक्शन। और मैंने क्या बोला? निगेशन कभी भी किस पे अटैक करता है? बीच वाले पे। तो ये निगेशन सीधे सीधे किस पे अटैक करेगा? इसी डिसजंक्शन के ऊपर अटैक करेगा, है ना। तो बस अब क्योंकि उसने निगेशन ने किस पे अटैक किया? डिसजंक्शन पे, तो डिसजंक्शन का रूल लगाएंगे। किसका रूल लगाएंगे? डिसजंक्शन का। निगेशन जिस पे अटैक करेगा रूल भी उसी का लगेगा। निगेशन किस पे अटैक कर रहा है? डिसजंक्शन पे, तो रूल भी किसका लगेगा? डिसजंक्शन का। डिसजंक्शन का रूल क्या था कि इस और को हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? एंड। यही रूल होता था। और को हटा के एंड आ जाता था, डिसजंक्शन को हटा के कंजंक्शन आता था, मैंने लिख दिया। और दूसरा रूल क्या होता था? ये निगेशन दोनों ही टर्म्स के साथ चला जाता है। मतलब ये जो टर्म था P कंडीशनल Q, इसके साथ भी आ जाएगा निगेशन, और उस टर्म के साथ भी क्या लिखा था? P कंडीशनल R, उसके साथ भी क्या आ जाएगा? निगेशन। देखो बहुत आसान है। निगेशन कभी भी किस पे अटैक करता है? बीच वाले पे। बीच में कौन है? डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन यानी कि और है। हमने अभी भी पढ़ा, और का एंड बन जाता है तो और को एंड बना दिया। निगेशन दोनों के पास जाता है, तो एक बार इसके साथ भी निगेशन लिखा, एक बार इसके साथ भी निगेशन लिखा, हो गया काम, है ना। और बाजू में रीज़न, बाजू में क्या देंगे? रीज़न। रीज़न क्या देना होता है कि भाई कौन सा रूल लगाया तुमने? तो हमने कौन सा रूल लगाया? बताओ मुझे, मेरे को कौन सा रूल लगाया हम लोगों ने? हम लोगों ने रूल यूज़ किया निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। कौन सा रूल यूज़ किया हम लोगों ने? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। हम लोगों को पता है ना निगेशन किस पे अटैक कर रहा है? डिसजंक्शन पे, तो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। इतना समझ में आया? आसान है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अगली लाइन पे चलेंगे। नेक्स्ट लाइन सॉल्व करते हैं। इधर देखो, अब वापस से निगेशन की आदत बदलेगी नहीं। निगेशन की आदत क्या है? किस पे अटैक करता है? बीच वाले सिंबल पे। किस पे अटैक करता है? बीच वाले सिंबल पे। तो अगर मैं बात करूं इस निगेशन की, ये जो निगेशन है यहाँ पर, ये वाला निगेशन, ये किस पे अटैक करेगा? देखो यहाँ पर एक ये है टर्म, एक टर्म तो ये है, लेकिन बीच में सिंबल कौन सा लगा? कंडीशनल। ये निगेशन किस पे अटैक करेगा? इस कंडीशनल के ऊपर। वो निगेशन किसके ऊपर अटैक करेगा? उसे कंडीशनल के ऊपर अटैक करेगा ना। मैं थोड़ा यहाँ पे इक्वल टू डाल देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा आंसर लिखने वाले हम लोग। देखो ध्यान से, ये निगेशन किस पे अटैक करेगा? बीच वाले पे। बीच वाले पे नहीं, कंडीशनल के ऊपर अटैक करेगा। तो चलो ठीक, इसका पहले कर लेते हिसाब किताब, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। इसका हिसाब किताब क्या करेंगे? अच्छा, निगेशन जा रहा है इम्प्लीकेशन के पास। निगेशन किसको अटैक कर रहा है? इम्प्लीकेशन पे। तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या कहता था कि इम्प्लीकेशन का साइन घटता है, किसका साइन आ जाता है? साइन आ जाता है एंड का। साइन किसका आ जाता है? एंड का आ जाता है। और निगेशन किस पे लगता है? दोनों पे लगता है क्या? नहीं, सिर्फ उस साइड जिस साइड में एरो पॉइंट कर रहा है। एरो किसको पॉइंट कर रहा है? क्यू को। तो निगेशन सिर्फ क्यू के साथ आएगा, P एज इट इज़ रहेगा। बस ये इतना सॉल्व हो गया। निगेशन अंदर गया, उसने इसको एंड बना दिया, और निगेशन सिर्फ किसके साथ आता है? जिस साइड में एरो पॉइंट कर रहा है उस साइड में। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन अभी भी पढ़े थे, ये वाला खत्म हो गया। अच्छा, इसकी बात करते हैं। बीच में एंड लिखा था तो एंड को तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये जो निगेशन है थोड़ी शांत बैठेगा, ये भी तो निगेशन अटैक करेगा किसी के ऊपर। ये निगेशन किसके ऊपर अटैक करेगा? ये इसके बीच वाले सिंबल पे, इस वाले बीच वाले सिंबल पे अटैक करेगा। और है तो वही चीज़ यार। तो कंडीशनल क्या बन जाता है? निगेशन के अटैक पर जो इम्प्लीकेशन होता है वो एंड बन जाता है। और निगेशन किसके साथ जाता है? दोनों के साथ क्या? नहीं, सिर्फ उस साइड में जिस साइड में एरो पॉइंट कर रहा है, यानी आर के साथ निगेशन आ जाएगा। P तो एज इट इज़ रहेगा। बस खत्म हो गया। ये निगेशन ने अंडर अटैक किया, आंसर ये मिला। इस निगेशन ने अंदर अटैक किया, आंसर ये मिला। बीच में एंड था, एंड का एंड ही रहेगा, खत्म। और मैं बाजू में रूल लिखूंगा कि भाई कौन से रूल का यूज़ किया तुमने। तो मैं बाजू में लिखूंगा वी यूज निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। निगेशन ऑफ
इम्प्लीकेशन। हम लोगों ने यूज़ कौन सा रूल किया, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, क्योंकि देखो इम्प्लीकेशन पे ही अटैक हो रहा है ना दोनों जगह, तो उसी रूल का यूज़ करके आंसर आया है। अब ये निगेशन, इसको कोई अंदर अटैक करने के लिए बचा ही नहीं, अभी क्यू के साथ अकेला है। ये जो निगेशन है अटैक करने के लिए कोई बचा नहीं, क्यू के साथ अकेला। और जहाँ पर निगेशन सारे अटैक करने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है ना, वहाँ पे क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। दिस इज़ योर आंसर, ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। आसान है एकदम। समझ में आया क्या कैसे करना है? अगर नहीं समझ में आया एक काम करना, वीडियो को वापस से रिवाइंड करना, वापस से देखना, है बहुत ही आसान। बस तुमको 4 रूल्स आने चाहिए और अप्लाई करना तो बहुत सिंपल है यार। पहले निगेशन बीच वाले पे अटैक करेगा तो ऐसा कुछ बनेगा, फिर ये भी बीच वाले पे अटैक करेगा ऐसा कुछ बनेगा, ये भी बीच वाले पे अटैक करेगा ऐसा कुछ बनेगा। ये अटैक कर ही नहीं सकता, कोई बच्चा ही नहीं अटैक करने के लिए भी नहीं कर सकता, तो क्वेश्चन वहीं पे क्या हो जाता है, खत्म। समझ में आया? चलो ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसा लिख के दे दिया। सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 2 वाला क्वेश्चन क्या है, P बाय कंडीशनल Q, फिर यहाँ पे लिखा है और, यहाँ पे लिखा है निगेशन Q कंडीशनल निगेशन R, ऐसा कुछ लिख के दे दिया। मैंने क्या बोला, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लो। तो इस क्वेश्चन को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, P बाय कंडीशनल Q कॉपी पेस्ट कर लिया, और लिखा था निगेशन Q लिखा था, कंडीशनल लिखा था, निगेशन R लिखा था। और कॉपी पेस्ट करने के बाद एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाने का और बाहर क्या लिख देने का, निगेशन, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन का क्या कर रहा हूँ, निगेशन बना रहा हूँ। तो मैंने पूरे क्वेश्चन पे बड़ा ब्रैकेट बना के बाहर डाल दिया निगेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, निगेशन किस पे अटैक करता है, बीच वाले पे। ढूंढो बीच वाला कौन है, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, बीच में कौन दिख रहा है, यही और तो दिखाई दे रहा है ना। तो ये अपना निगेशन किस पे अटैक करेगा, इसी और के ऊपर, इसी डिसजंक्शन के ऊपर अटैक करेगा, है ना। निगेशन इस डिसजंक्शन और के ऊपर अटैक करेगा। तो और क्या बन जाता है अटैक के बाद, और बन जाता है एंड। और ये दोनों टर्म के साथ क्या होता है, ये निगेशन दोनों के साथ लग जाता है। मतलब कि P बाय कंडीशनल Q जो था इसके साथ भी निगेशन आ जाएगा, और ये जो था निगेशन Q कंडीशनल निगेशन R इसके साथ भी निगेशन आ जाएगा। निगेशन जो निगेशन था एक बार इसके साथ भी लग गया, ये निगेशन एक बार इसके साथ भी लग गया, बीच में और का एंड बन गया। ये कौन सा रूल था, अच्छा निगेशन किसका किए, निगेशन किए डिसजंक्शन का। तो बाजू में लिखने का रूल क्या, रीज़न लिखने का, व्हाट वी डिड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। हम लोगों ने क्या किया, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। समझ में आया इतना? अच्छा चलो ठीक है, अगली लाइन पे चलते, एक और लाइन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो अब क्या होगा, ये जो निगेशन है, ये निगेशन अभी भी तो किस पे अटैक करेगा, ये किस पे अटैक करेगा, इसके बीच वाले पे। इसके बीच में कौन दिख रहा है भाई, इसके एरो के बीच में यही दिखाई दे रहा है, बाय इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। ये तो इसी पे अटैक कर सकता है ना, डबल इम्प्लीकेशन के ऊपर। तो ये डबल इम्प्लीकेशन के ऊपर अटैक करेगा, और जब ये डबल इम्प्लीकेशन पे अटैक करेगा तो डबल इम्प्लीकेशन का रूल तो बहुत बड़ा होता है। हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, P एंड निगेशन Q, दो ब्रैकेट आते हैं। एक ब्रैकेट में क्या रहता है, P एंड निगेशन Q रहता है। देखो हम लोगों ने अभी यहीं पे देखा था, देखो एक ब्रैकेट में P एंड निगेशन Q, पहला वाला एंड दूसरे वाले का निगेशन, और दूसरा वाला एंड पहले वाले का निगेशन। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वही आ जाएगा, P एंड निगेशन Q, क्या आ जाएगा, P एंड निगेशन Q, बीच में क्या रहता है, और Q एंड निगेशन P, खत्म हो गया। इसका रूल हम लोगों ने पढ़ा था, वो रूल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया और इसका निगेशन हो गया। फिर बीच में क्या लगा, एंड लगा, तो एंड को एज इट इज रखेंगे। अच्छा ये निगेशन थोड़ी शांत बैठेगा, ये भी तो निगेशन किसी पे अटैक करेगा। ये निगेशन किस पे अटैक करेगा, ये इस बीच वाले सिंबल पे अटैक करेगा। अच्छा बीच में सिंबल कौन सा है, बीच में सिंबल है कंडीशनल का। किसका सिंबल है, इम्प्लीकेशन, सिंगल इम्प्लीकेशन। तो सिंगल इम्प्लीकेशन तो बहुत सिंपल रहता है। हम लोग इस इम्प्लीकेशन को क्या बना देते हैं, एंड। क्या बना देते हैं, इम्प्लीकेशन की जगह पे क्या बना देते हैं, एंड। अब निगेशन दोनों के साथ जाता है क्या, नहीं, निगेशन सिर्फ किसके साथ जाता है, जिसके साइड में एरो पॉइंट करा है। एरो किसको पॉइंट करा है, निगेशन आर को, तो निगेशन सिर्फ उसके साथ जाएगा। अब वो पहले से निगेशन आर है, ये निगेशन भी उसके पास चला जाएगा। पहले से निगेशन आर है, एक और निगेशन आ गया, निगेशन हट जाता है, सिर्फ क्या बचता है, आर। सिर्फ क्या बचेगा, आर। डबल निगेशन हट जाता है, सिर्फ आर बचेगा। और इसके साथ कोई निगेशन नहीं गया, तो इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, निगेशन क्यू। समझ में आया? देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा भी अगर समझने की कोशिश करोगे सब समझ में आ जाएगा, बस रूल्स लग रहे हैं। और अब मुझे बताओ क्या, अच्छा रीज़न देंगे यहाँ पे बाजू में, हम लोगों ने दो रूल्स यूज़ किए ना,
हम लोग दोनों रूल का नाम लिखेंगे। कौन कौन सा रूल यूज़ किया हम लोग ने, यहाँ पर निगेशन की है डबल इम्प्लीकेशन का, यहाँ पे निगेशन के इम्प्लीकेशन का, तो मैं बाजू में लिख दूंगा निगेशन ऑफ, दोनों लिखना, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन भी यूज़ किया एंड डबल इम्प्लीकेशन भी यूज़ किया। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन भी यूज़ किया हम लोगों ने और निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन भी हम लोगों ने क्या किया, यूज़ किया। इतना समझ में आ गया। और अब देखो क्या ये निगेशन और किस पर अटैक कर सकता है, नहीं, क्योंकि अब वो क्यू के साथ अकेला है, ये निगेशन भी अटैक नहीं कर सकता, ये भी अटैक नहीं कर सकता। तो एट दिस पॉइंट अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म, फिनिश। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने की कोशिश करते हैं। देखो ऐसा कुछ लिख के दिया है, तो फटाफट क्वेश्चन को करते हैं कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, थर्ड क्वेश्चन है ना, क्या दिया है, पी कंडीशनल क्यू एंड आर, ये तो बहुत छोटा सा दे दिया। देखो पहले क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लो, पी कंडीशनल क्यू एंड आर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, बाहर क्या लगा दो, निगेशन। ये हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग बताते हैं कि मैं पूरे क्वेश्चन का निगेशन कर रहा हूँ। अब मेरे को बताओ ज़रा, ये बाहर जो निगेशन आया ये अटैक करेगा किस पे, बीच वाले टर्म पे। बीच वाला कौन है यार, एक तो ये टर्म है, एक तो ये टर्म है, बीच वाला सिंबल क्या है, एन डी है ना, कंजंक्शन। तो ये जाके सीधे इस कंजंक्शन पे अटैक करेगा। और जब कंजंक्शन पे अटैक करेगा तो हम लोगों को पता है कंजंक्शन डिसजंक्शन बन जाता है, यानी एंड का क्या बन जाता है, और निगेशन दोनों के साथ आता है, तो इसके साथ भी जाएगा, पी कंडीशनल आर के साथ भी निगेशन आ जाएगा, और यहाँ पे आर के साथ भी क्या आ जाएगा, निगेशन। एक निगेशन इसके साथ, एक निगेशन इसके साथ, एंड का और बन गया। समझ में आया, बहुत सिंपल सा था। अब बाजू में रीज़न देंगे, रीज़न क्या देंगे बताओ, कौन सा रूल यूज़ किया हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों ने यूज़ किया निगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे निगेशन ऑफ कंजंक्शन, एकदम इजी है वाला लाइन। अब चलो ठीक है, अगले लाइन पे चलते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको नहीं लग रहा कि ये जो निगेशन है अब ये भी अटैक कर सकता है, एक सेकंड, ये जो निगेशन है, ये निगेशन जो है अब ये भी अटैक कर सकता है किसके ऊपर, इस बीच वाले कंडीशनल के ऊपर कर सकता है अटैक। बीच वालों पे अटैक करना तो उनकी आदत है, तो ये भी उसके ऊपर अटैक करेगा, अब ये उसके ऊपर अटैक करेगा, तो होगा क्या, होगा कुछ यूँ कि निगेशन हो जाएगा इम्प्लीकेशन का। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या बोलता है कि ये जो इम्प्लीकेशन है इसको एंड बना दूँ, और जो निगेशन है दोनों के साथ नहीं जाता है, सिर्फ उसके साथ जिस साइड में एरो पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, आर को, तो निगेशन आर, पी को एज इट इज़ लिखेंगे, ये हो गया इसका निगेशन। और में बाकी सबको कॉपी पेस्ट कर लिया, और बस रीज़न दे देंगे बाजू में। बाजू में रीज़न क्या देंगे, कौन सा निगेशन यूज़ किया भैया, कौन सा निगेशन यूज़ किया, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ, ये देखो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, रीज़न दे दिया मैंने। और इसके बाद ये जो निगेशन है किस पे अटैक कर सकता है जाके, नहीं, सिंगल हो चुका है। ये निगेशन किसी पर अटैक कर सकता है, नहीं, ये भी सिंगल हो चुका है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म। एंड विद दिस क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.8 यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।